मैं अभी हरी छपरा एक गांव है और इस गांव के एक ये स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है भाई साहब, हाँ हाई स्कूल है। इस हाई स्कूल के पास में खड़े हैं। हरी छपरा गांव है और ये गांव सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र में आता है। और हमारे साथ मेरे भाई और बंधु यहाँ खड़े हैं। मैं एक चीज को बोलना भूल गया और ये हमने छोड़ दिया। पब्लिक शब्द हम नहीं बोलते, जनता शब्द नहीं बोलते हैं। पब्लिक और जनता नहीं, पब्लिक और जनता जो ही कहे तो वो दूरियां बन जाती है। मैं जहां भी जाता हूं यह बोलता हूं कि हमारे भाई है, बंधु है। पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं। हरीबेला गांव जानते हैं? हाँ, हरीबेला गांव है और वहीं का मैं रहने वाला हूं। और छात्र जीवन से मैं विज्ञान का आदमी रहा। मैं पॉलिटिक्स, राजनीति का आदमी नहीं। राजनीति हमें नहीं आती है भाई साहब। राजनीति जिसको कहते हैं वो राजनीति नहीं आती है। गांव से आप पता लगा लेंगे मेरे बारे में। मैं विज्ञान का आदमी हूं। हकीकत मानिए तो 10 साल का बच्चा भी मुझे ठग लेता है। लेकिन इस बार राजनीतिक में उतरा हूं। हम दिल्ली में थे और दिल्ली में हम बहुत सारे छात्रों को पढ़ाएं, डॉक्टर और इंजीनियर बनाएं। वही विद्यार्थी लोगों से हमने कहा कि सीतामढ़ी की जमीन बहुत पिछड़ा है, कोई नेता यहां ध्यान नहीं देते हैं और हम यहां की जमीन को मजबूत करना चाहते हैं, यहां के व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। हम 5 पॉइंट पर, 5 बिंदु पर चुनाव लड़ने की घोषणा किया है। बंधु, आपके पास पंपलेट है, आप देखेंगे। हमने ये कहा है कि जितना भी पंचायत है, आप पंपलेट पर देखिए भाई साहब, इसको देखिए। आप भी एक लीजिए और देखिए। ना दारू है ना शराब दूंगा ना, वो तो ठीक है। नीचे वाला कि जनसंपर्क अभियान है, सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र में हमारा कार्य। हाँ हाँ, लीजिए पंपलेट। बिहार बर्बाद हो रहा है, नस्ल खराब हो रहा है दारू पर। हाँ तो गांजा पीता है, अफीम पीता है, चरस लेता है, पूरा बर्बाद करके छोड़ दिया नीतीश कुमार जी। नहीं, देखिए ऐसा है। आइए ना, थोड़ा सा इधर देखिए। बउआ थोड़ा सा आप आइए। नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, शिकायत वाली बात नहीं है। चुनाव जीतने के बाद भी हम आप लोगों के पास ही रहेंगे। मैं राजनीतिज्ञ आदमी नहीं। हमारे दिल्ली के बहुत सारे विद्यार्थी, खास तौर पर हमारे एक मित्र है विक्रम जी है, वो काफी पैसा हमको देते हैं, मदद करते हैं। उनके सहयोग से मैं क्षेत्र में घूम रहा हूं। मेरे पास पैसा नहीं है। और एक चीज हमें कई लोगों ने सुझाव दिया है कि जब आप भाषण देते हैं या कहीं बोलते हैं तो मत कहिए किसी को कि आप गरीब उम्मीदवार हैं। मत कहिए किसी को कि मेरे पास 6 धूर घरारी है और उस पर घर भी नहीं है। कई लोग हमको कहा है कि इससे आपका गरीब जनता भाग जाएगा। और आप कहिएगा कि मेरे पास तो 6 धूर घरारी है, उस पर घर भी नहीं है और 2 कट्ठा जमीन है, तो आपको चुटकी लेगा कि फिर 4 चक्के की गाड़ी से कैसे चलता है। 1 मिनट, 4 चक्के की गाड़ी से चलता है, घूमता है। तो मैं अपने विद्यार्थी के पैसे से, खास तौर पर हमारे एक मित्र दिल्ली में है विक्रम जी, उनके पैसे से मैं चुनाव प्रचार करता हूं, घूमता हूं और चुनाव भी मैं लड़ूंगा। मैं क्षेत्र में घूमता हूं। अब लोगों ने कहा कि गरीब शब्द बोलना बंद कीजिए, नहीं तो खास तौर पर गरीब लोग ही आपसे भाग जाएगा कि ये नेता गरीब है, हमको 2 रुपया नहीं देगा, दारू नहीं देगा, पैसा नहीं देगा। तो मेरा मानना यह है कि आप लोग दारू, पैसा पर, 1000 रुपया पर,
5 साल के लिए आप गिरवी रख देते हैं बच्चों को। आजादी से लेकर अब तक 1947 से लेकर जब से हमारी देश की आजादी मिली है तब से आज तक किसी नेता ने कहने की भी हिम्मत नहीं किया, काम करने की बात तो दूर, किसी नेता ने कहने का भी हिम्मत नहीं किया कि हम सभी पंचायत में एक किसान केंद्र खोलेंगे, सभी पंचायत में एक हम किसान केंद्र खोलेंगे। अब आप एक बात बताइए भाई साहब, हमारे यहां से लोग पंजाब जाते हैं कमाने, जाते हैं ना। अब एक बात बताइए, पंजाब की मिट्टी क्या हमारे यहां की मिट्टी से ज्यादा ताकतवर है खेती-बाड़ी के मामले में? खेती-बाड़ी के मामले में, हाँ ये आप लीजिए, खेती-बाड़ी के मामले में हमारे यहाँ की मिट्टी से पंजाब और हरियाणा की मिट्टी अधिक ताकतवर नहीं है। लेकिन मेरे मित्रों, आज भारत में पंजाब और हरियाणा का किसान सबसे आगे है। क्यों? क्योंकि पंजाब और हरियाणा के किसान को समय पर खाद मिलता है, समय पर पानी मिलता है। हमारे यहाँ का किसान खाद लेने के लिए लंबी लाइन लगाते हैं। अगर किसानों को खाद समय पर मिले, पानी मिले, तो भारत में सबसे पहला राज्य किसानों के लिए होगा तो वह बिहार की जमीन होगा, बिहार का राज्य होगा। और हम चाहते हैं कि सीतामढ़ी की किसानों को, सीतामढ़ी के किसान को इतनी सुविधा दूं, हर पंचायत में एक किसान केंद्र खोलकर मैं किसानों को मदद करना चाहता हूं। समय पर खाद और समय पर पानी हम देने का वादा करते हैं। लेकिन एक बार आप एक गरीब मजदूर के बेटा को जिता करके देखिए। मैं पढ़ा लिखा हूं, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम कंप्लीट करके छोड़ दिया। हरिवेला गांव है, पता लगा लीजिएगा। हमारे पास साधन नहीं है, बेशक मैंने बहुत सारे मास्टर की नौकरी है, डॉक्टरी कंप्लीट करके छोड़ दिए, बहुत सारे नौकरियां हमने छोड़ दिया, इसलिए योग्यता में कमी नहीं है। हां, अगर आप लोग चाहते हैं कि सीतामढ़ी का तकदीर और तस्वीर बदले, तो एक बार आप मुझे मौका दीजिए, सीतामढ़ी की तस्वीर को मैं बदल दूंगा। आजादी से लेकर आज तक किसी नेता ने यह नहीं कहा तक भी नहीं, करने की बात तो छोड़ दीजिए, मैं तो वह भी कह रहा हूं कि हर पंचायत में एक किसान विकास केंद्र खोलूंगा। दूसरे नंबर पर है कि हर पंचायत में एक शिक्षा विकास केंद्र खोलूंगा, शिक्षा हर पंचायत में। और हर पंचायत में एक, ध्यान से कान खोल करके सुनिए, कान खोल करके सुनिए आप लोग, हर पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ सेंटर खोलेंगे और वहां पर एक एम्बुलेंस खड़ी रहेगी। हर पंचायत में मैं एक एम्बुलेंस दूंगा, हर पंचायत में एक एम्बुलेंस दूंगा। आप एम्बुलेंस के लिए डुमरा में जाते हैं, सीतामढ़ी में जाते हैं, आपके पंचायत में खड़ा कर दूंगा, हर पंचायत में दूंगा। ये कम बड़ी बात नहीं है। आज तक कोई नेता बोला भी नहीं, मैं तो वो भी बोल रहा हूं, करके दिखाऊंगा। पटना में हर जगह हॉस्पिटल बन रही है, सभी बोल रहे हैं हर जगह हॉस्पिटल 1 अरब के बन रहा है। अब नहीं समझिए, आप पटना दौड़ते हैं, छोटी मोटी सर्दी खांसी बुखार की दवा दारू जो है ना, आपके पंचायत में फ्री करवा दूंगा, एक कैंप खोल करके, एक हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य केंद्र, और वहीं पर एम्बुलेंस रहेगा। अच्छा, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हर पंचायत में एक मैं प्रशासनिक केंद्र, मतलब पुलिस कैंप। ओ भाई ढन तनी बंद करा, अब देखो, रुक जाओ, कह छियो तो सुनबे न करी छा। ऐसन बात ना है, धारा प्रभा अंग्रेजी बोले वाला आदमी छी हम, देहाती भाषा में बात करी छियो। तनका तू पार्लियामेंट में ना हमरा भेज दा।
पार्लियामेंट में किसी सांसद का हिम्मत नहीं कि सुरेंद्र सिंह की आवाज को रोक दे। हमारी आवाज पार्लियामेंट में गूंजेगी, आप चिंता मत कीजिए। तो मेरे बंधु, अब आप लोगों से राय विचार लेता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहा हूं और आरएसएस का कार्यकर्ता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूं। कई लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक को कहते हैं कि ये तो खराब संगठन है, खास तौर में बिहार में चर्चा चलती है, लेकिन नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक अच्छी संस्था है और समाज और देश हित में काम करती है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब समाज को जोड़ने लगे हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये समाज का संघ है, ये देश का संघ है। इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कुछ लोग दूर भागते हैं, खासतौर में बिहार का लोग, लेकिन दूर नहीं भागना चाहिए। अब बदलाव आई है, अब सभी वर्ग के लोगों को जोड़ रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसलिए संघ परिवार में जुड़ना और उसके तहत काम करना एक हस्ती रखती है, मायने बात है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही थे, आज वो बीजेपी में हैं, लेकिन पहले वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता है बड़े बड़े, वो सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं। इसलिए आप लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से डरिए मत। वो राष्ट्र हित में काम करते हैं, समाज हित में काम करते हैं, इसलिए आप उनसे डरिए मत। अब आप लोगों को कुछ पूछना है, भाई साहब आइए कुछ सवाल जवाब कीजिएगा, तब ना हमको लगेगा। आइए 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 बंधु, क्यों शर्माते हैं? आइए आइए ना आप। अरे ऐसा है, हमारे साथ क्यों फोटो खिंचवाइएगा? कोई मैं लालू यादव का लड़का थोड़ी हूं। लालू यादव का लड़का हो तो धक्को मुक्की चल जाता है, अब पुलिस डंडा से मारा तो अभी नहीं भागता है, मार खाते रहा। अरे हम लोग छोटे, थोड़ा हमारे साथ भी तो फोटो खिंचवा लीजिए। आइए आइए, कुछ पूछना है तो पूछिए ना, आइए ना आप कैमरा पर। थोड़ा सा साइड कर लीजिए, थोड़ा सा साइड कर लीजिए। अरे गाड़ी में एक पोस्टर दे दो ना। ये नहीं बोल रहे थे कि हम आपको कार्रवाई करेंगे। आइए ना, आइए ना। ओ भाई साहब आइए, आप युवा हैं, आइए आइए। बोलने में क्या है, सुनिए ना, ऐसा है आप अपने, सुनिए ना, आप अपने गांव के बारे में अगर एक नेता से आप व्याख्या नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते हैं, तो फिर लड़ना तो आप ही को है ना। अरे अगर कोई नेता है, हम मानकर चलिए अभी प्रचार में आए, ये यूट्यूब पर डालेंगे, फेसबुक पर डालेंगे, तब न ये हरी छपरा गांव के बारे में पता चलेगा कि यहाँ का युवा जागरूक है, कुछ मांगने का हक रखता है, तो हरी छपरा का नाम होगा। तो आप लोग चुप रहिएगा तो नेता कहेगा कि हरी छपरा में तो कोई बोलने वाला नहीं है, वोट ले ले, चल भाग। आइए 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 ना, आइए कुछ बोलिए ना, आप ही बोलिए भाई साहब, क्या है, बोलिए बोलिए। आप नहीं बोलिएगा तो बड़े बड़े नेताओं को कैसे पता चलेगा, यहाँ के सांसद को कैसे शिकायत मिलेगी? ओ भाई साहब, वहाँ के सांसद को क्या पता चलेगा? नहीं समझे? आइए आप उतरिए ना, उतरिए ना, गाड़ी थोड़ा सा उतरिए। तो वहां से नहीं, कैमरा में बोलिए ना भाई, उतारिए ना। मुंह चुप रखिएगा तो कैसे होगा? अरे बोलता है तो मिलता है। ये फेसबुक पर डालेंगे, यूट्यूब पर डालेंगे हरी छपरा के नाम से। अरे वो नंबर लिखो तो जरा। हाँ अपना गांव, आइए भाई साहब, आइए 2 मिनट,
अरे हम रामविलास पासवान के बेटा नहीं ना है, छोटका गरीब मजदूर के बेटा है। आइए बोलिए। हरी छाप ए तू वो बूढ़ा की तरह सुनने क्या लगता है? कहे फटाफट काम न करो, लाओ इधर। हाँ बोलिए। अब खुलेआम, डरने की बात नहीं, खुलेआम बोलिए। बोलिए। मेरे गांव में हाँ रोड नहीं है, हाँ मास्टर पढ़ाता नहीं है बच्चों को। हाँ। क्या नाम है आपका? विशाल शर्मा। विशाल शर्मा जी हैं। हरी छपरा में कहते कि रोड नहीं है, विद्यालय नहीं है, मास्टर साहब टाइम पर नहीं आते। ये तो पूरे बिहार की बीमारी है। ये हाई दारू स्कूल खुलेआम बिक रहा है। हाई स्कूल जैसे 3 साल होने जा रहा है। हाँ। इसमें एक भी टीचर आज तक हरी छपरा में नहीं प्रतिनियुक्त हुआ है। वाह वाह वाह, क्या बात। क्या नाम हुआ आपका? शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र कुमार जी हैं। और साथ साथ कैमरा पर बोल रहे भाई, कभी आप ठक ठक आते हैं तो कभी फक फक आते हैं, तो तंकर आके समयो देवी तब ना तब टिकट ना सब टिकटे वाला के मिलता है, तब तो ओकर दादागिरी हो जाता है। एक बार निर्दलीय के फेंकू ना। हाँ अरे सब तो टिकटे वाला आवे छै। सबसे तो बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। यहाँ के 3 साल हो गया। हाँ। हाई स्कूल होने के बाद भी एक टीचर भी नहीं है। क्या नाम बताएं आप? शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र कुमार जी हैं। और इसी हाई स्कूल के पास हम खड़े हैं। हाई स्कूल 3 साल से ये है और हाई स्कूल में एक भी टीचर नहीं है। ये बात समझिए। हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर नहीं आवाज उठा रहे हैं, बल्कि व्यवस्था पर उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि विपक्ष में बैठने वाले सम्राट चौधरी जी चुपचाप क्यों हैं? मैं तो सम्राट चौधरी जी विपक्ष के लीडर हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी विपक्ष के लीडर हैं। दारू, बिजली बिल भी फ्री चाहिए। तो वो में से बोला, घरे में से अन्ना ना पलंगे पर से बोलू ना, तब काम के हमरा मिले का चाहिए। आए मान लीजिए कि इसमें है जो कि मोबाइल के रिचार्ज की तरह जैसे लाइन को जो लगाया है स्मार्ट मीटर। हाँ। बहुत महंगा है। भी जैसे समझिए कि तुरंत रिचार्ज करने में तुरंत खत्म हो जाएगा। लाइन भी नहीं है और ये स्मार्टवेयर। अच्छा ये कि स्कूल पर बात अब किए, सुनिए ना। ऐसा है, एक बात बताइए, उपेंद्र कुशवाहा जी या सम्राट चौधरी जी विपक्ष के लीडर, उनको खोजना चाहिए कि भाई बिहार में कितना हाई स्कूल है उसमें टीचर नहीं है। जब टीचर नहीं है तो पढ़ाएंगे क्या? और एक चीज आप बात समझिए, विपक्ष को खोजना चाहिए। जैसे आज हम आए हैं, हम खोज रहे हैं कि यहाँ का सांसद महोदय काम नहीं किए हैं। और एक और बीमारी सम्राट चौधरी जी में कि मैं तो कुशवाहा का नेता हूं। किसका नेता? कुशवाहा का। सम्राट चौधरी जी को बीमारी फैल गया। उपेंद्र कुशवाहा जी को लग रहा है कि मैं तो बिहार के कुशवाहा का नेता हूं और कुशवाहा की जनसंख्या कम कर दी गई। बात है, मैं कुशवाहा हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, बल्कि हकीकत है जातीय जनगणना में कुशवाहा को बहुत ही कम करके दिखाया गया है। माननीय नीतीश कुमार जी दिखाएं। सम्राट चौधरी जी आवाज नहीं उठा रहे हैं कुशवाहा के लिए और उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं उठा रहे हैं। दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर यादव जी हैं पूरे बिहार में। लालू यादव जी आहिर से आते हैं तो लालू यादव जी की बात करें, पूरे पहले नंबर पर यादव हैं। और दूसरे नंबर पर कुशवाहा है। दूसरे नंबर पर कुशवाहा। ये नहीं हम पूछ रहे हैं भाई साहब कि यहाँ पर कौन कौन जाते, हम पूछे आपसे, आपसे हम पूछे जाते, आपसे हम पूछे। लेकिन घर का मुखिया ही अगर गलत रिपोर्ट करवाते हैं, गलत छपवाते हैं, तो और भी चीज में तो गलत हो सकता है। आराम से। जब जातीय जनगणना में घोटाला हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी
क्यों ऐसे किए? क्योंकि सम्राट चौधरी जी क्या है? विपक्ष के नेता है और कुशवाहा का नेता है। जब आप कुशवाहा का नेता अपने आप को मानते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी कुशवाहा का नेता मानते हैं, तो जातीय जनगणना में जो घोटाला हुआ है उसका पर्दाफाश होनी चाहिए। हाई कोर्ट में देना चाहिए, PIL सुप्रीम कोर्ट में देना चाहिए, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध रखी, बिल्कुल चुप्पी साध रखे। और ये बिहार की जनता के लिए सबक है। क्यों भाई आप पार्टी के पीछे भागते हैं? हम पूछते हैं कि अगर बिना पार्टी का कोई आदमी अच्छा है तो हम अच्छा को चुनेंगे कि पार्टी को चुनेंगे? अच्छा पे चुनना है। अच्छा को चुनाव कीजिए। हम जिस ग्राउंड पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम जिस बात पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम जगह जगह पर घूम रहे हैं और सारा वीडियो जहां जहां का है सारा वीडियो हम बनाकर YouTube पर डाल रहे हैं। अधिकतर तो देखिए ना, हाँ, मास्टर के ढंग से पढ़ाने नहीं आ रहा, ऐसा ऐसा टीचर है। अरे भैया मैं तो देख रहा हूं, इसीलिए तो मैंने लिखा है दूसरे पॉइंट में कि हर पंचायत में शिक्षा विकास केंद्र खोलूंगा, वहां खुद मैं गाइड करूंगा। देखिए पढ़ाने नहीं है तो अगर मुझसे पूछिएगा, मुजफ्फरपुर लिखने के लिए नहीं आता है लिखने, मास्टर बन गया है। सबसे पहला बात है, हाँ, तो है लिखने के लिए। हाँ, टीचर के जो है आओ ना तो उहमे से हिला बीची पीछे। ओ भाई साहब, उहमे से अहाँ कही छी कि फ्री करा देवे के आए, आओ ना यहाँ आम तब ना। देखिए हाँ, सुनिए, सबसे पहला बात जो है, हाँ, टीचर को तो नंबर विशेष पर बहाली किया। हाँ, और जैसे पुलिस विभाग में कंपटीशन लगाया, जहाँ डंडा चलाना है वहाँ कंपटीशन, जहाँ बच्चों के भविष्य को सुधारना है वहाँ जैसे डिग्री लाओ और नौकरी इसमें पाओ। कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन तो होना टीचर टीचर के लिए होना चाहिए, क्योंकि वहीं से बच्चा पढ़ेगा, वहीं से ना सिपाही बनेगा। उसका उपाय क्या लगेगा? चरस, गांजा, अफीम, भांग, कोरेक्स पीता है, दारू बंद करने के एवज में GDP बिहार का गिर गया, नेपाल आगे बढ़ गया, हरियाणा आगे बढ़ गया, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ गया दारू से, यहाँ अति नवयुवक खराब हो गया पूरा के पूरा। दारू 5 साल के बाद देखेगा साला एक भी नवयुवक इस बिहार में पूरा बर्बाद हो जाएगा दारू बंद होने के लिए। इनका तुना कथी कह लिया? अब हम तो यही कह रहे हैं कैमरा कि के पास इस स्कूल में एक मास्टर ऐसा है कि उसको क ख ग नहीं लिखने आता। आओ ये हो आ जाती है, आके करचू आ जाती फोटो में। आप बताओ, आई स्कूल में मास्टर जरा क ख ग ना क ख ग नहीं आता है, तो अहाँ सब जिला के अधिकारी का कथलन कुछ कथी वो सब आता है, घूम घाम के चल जाता है, पैसा ले लेता है, मैनेज कर लेता है। हम लोग क्या करें? यानी व्यवस्था में बहुत बड़ा ढीला ढाला चल रहा है। कहने से जाइएगा ना तो गाँव में लोग कहेगा छोड़ो ना, हटाओ ना, बात करो, जिसको खिला पिला दिया छोड़ो हटाओ, कोई गया उसको किया, गाँव के लोग कहेगा कि छोड़ो ना, हटाओ। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लोग, हाँ, बड़े बड़े, जिसका बेटा इसमें नहीं पढ़ता है बाहर पढ़ा। बात समझ ले ली। हम एगो अहाँ के कहानी कही थी। हमरो गांव में तब गांव देहात में ना देखी छी कि मरबा पर जाई छी भोज खाए, तब बड़का बड़का होशियारगर जो आदमी रहे वो अपना बेटा के मरबा पर भेज दे। हमारे साथ हुआ है, हमारे साथ हुआ है। बड़का है भोज भात में गेल तब मरबा पर खाए के लिए तो सब जाई, तो हमरो सबके मन करी कि हम मरबा पर जैती खाए, समझ ली। तो हमरा छाट दे कही कि सुरिंदर होशियार है, सुरिंदर होशियार ही न जती मरबा पर खाए तो कि ना होशियार है। हमारे बेटा पोता तुम तो हल्ला कर देते। आ जाओ देखो बुद्धिमान आदमी के ना काम करे। बुद्धिमान आदमी जो होगा ना वो बुद्धि से गर्दन काट देता है। तो कह सुरिंदर तो होशियार है, हमारे पास क्या, आज हम समझ रहे हैं उस चीज को। हमको अगर कोई बोल देता कि सुरिंदर होशियार है तो मेरा पीछे का फूल करके बड़ा हो जाता। कैमरा है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, नहीं पीछे। अब वो शब्द न बोल सकते हैं कैमरा पर तो हम खुश हो जाते हैं। अब बाहर चले जाते दरवाजा पर खाने। अब वो कहते कि हमारे बेटा पोता जती पर होशियारी से ले जाता। हमारे गांव का एक झगड़ू पढ़ा लिखा नहीं है, वो पूछता ना गलत हो रहा है
जाति से सब छोड़ा खाते अन्ना तो कोनो हम भी उस दिन तो वो सही बोला, लेकिन सब लोग उसी को कह रहा है क्या ई खाई के लिए लेना करी छी, ई तो छुछुंदर खाई के लिए करी छी, जबकि वही सही बोल रहा था। सब छोरा मरवा पर खाएगा तो फिर के जगह जितना रहेगा वही नहीं तो बुढ़वा सबको भेजिए, बुढ़वा है तो हाँ जो बूढ़ा जाने का राइट बुढ़वा है, और 2 गो 3 गो छोड़ा में बड़का वाला आदमी सब अपना बेटा पोता के भेज देला आ कहे कि हमारे बेटा पोता तो अभी मारू खाड़ देते, साला मारू खाड़ देगा तो तुम समझो दूसरे का बेटा, तो अहाँ सब कहे बुद्धिमान आदमी, बुद्धिमाने आदमी के चक्कर में ना पूरा समाज बट गए। हम ये कर ली तो बाद में चल करके झगड़ू लड़ा, तब हमको कह रहा है सुरिंदर तू तो बेवकूफ आदमी चाह, तू बेकारे पढ़ी चाह लिखी चाह। उस समय हम 9th क्लास में पढ़ते थे। आज मुझे पता चल रहा है कि झगड़ू बेवकूफ नहीं, वो अपने हक के लिए लड़ रहा था। बेशक गांव का लोग उसको कह रहा था कि छुछुनड़ा है, खाए के लिए झगड़ा कर जी, खाए के लिए। अब उसका बेटा जो मरबा पर खा करके आया वो चुप है, उसका कह रहा है क्या न कुछ बोली छे से तो बढ़िया है, न कुछ बन गाय है। अरे साले तू गाय बोलता है, वही तो ढीठ है, खा करके चुप है, नहीं समझे। तब बड़का बड़का के बेटा तो बाहर पढ़ लेगा, उसको क्या जरूरत है यहाँ के, वो तक सोचेगा कि मास्टर रहेगा तो छोटको का पढ़ लेगा, ना समझ ली, छोटको का पढ़ लेगा, हमारा विरोध करेगा। बात समझिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण, आज मरबा वाली बात जो कहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण बात कहे। वो संविधान के लिए खोज रहा था। बेशक झगड़ू संविधान के बारे में नहीं जानता है, लेकिन वह संविधान के बारे में राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, ये संविधान के फंडामेंटल पॉइंट जो 5 है उसमें ये लिखा हुआ समानता का अधिकार। तभी न कहें प्राइवेट स्कूल अगर बंद हो जाए, प्राइवेट स्कूल अगर बंद हो जाए तो सबका बेटा पोता पढ़ेगा सरकारी में। हम तो यही चाह रहे हैं कि समानता का अधिकार लागू हो। सबसे तो बेईमान सब जैसे विधायक MP सब है, हाँ, जो कि पेंशन वो अपने ले रहा है, सारा को पेंशन बंद कर रहा है, सारे को बंद है? पेंशन जब बंद कर रहा है तो आप भी पेंशन लेना बंद कीजिए, देश के सेवा कर रहे हैं तब ना देश विकास करेगा। सबसे मुद्दा यही है कि हम जीतिए जय बार उसको पेंशन लागू, पेंशन लागू। बताइए क्या है, ये भी एक मुद्दा है। अब आप देखिए, आप जो शैलेंद्र जी बोले हैं ये सारे जो है ना YouTube पर डालेंगे। अब थोड़ा दूरी तय करना है। सर नंबर लिखिए। ठीक ठीक।